तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गए और परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज का टॉपिक आपके सामने है, देख लीजिए। लिखा हुआ है विस्थापन अभिक्रिया की पहचान करना। विस्थापन अभिक्रिया की पहचान करें। और जो भी बच्चे साइंस मतलब किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनने की संभावनाएं रहती हैं, खासकर रासायनिक समीकरण से। क्योंकि आपके सिलेबस में है ये टॉपिक, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी की बात करें या एनटीपीसी की बात करें। ठीक है, तो देख लेते हैं हम हमारा प्रश्न क्या लिखा हुआ है। विस्थापन अभिक्रिया की पहचान करें। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका CaCO3 रिएक्शन CaO प्लस CO2, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको ऊष्मा दी गई है, तो इन्होंने इसने क्या किया, ऊष्मा देने के बाद इसमें क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि आयरन को अगर कॉपर सल्फेट से क्रिया करवाते हैं तो आयरन सल्फेट और कॉपर निकलता है। ठीक है। चौथा ऑप्शन दिया है कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ क्रिया करता है तो हमें बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आपसे पूछा गया कि विस्थापन अभिक्रिया में चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कई बच्चों ने उत्तर अभी तक दे दिया होगा, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने अभी तक उत्तर दे दिया होगा। कमेंट में एकदम लिखकर भेज दिया होगा कि सर ये उत्तर इसका ए है या बी है या सी है, जो भी है, पहला दूसरा तीसरा जो भी उत्तर है वो आपके सामने है। देखो, उत्तर देने से पहले हम आपको इन चारों के बारे में मैं कहूँ, ये चार जो ऑप्शन मैंने एकदम बढ़िया करके लिखे हुए हैं, क्योंकि इन चारों ऑप्शन के मैं कहीं यूपी बोर्ड ले लें या आरआरबी ग्रुप डी ले लें, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। ठीक है। सबसे पहली बात, हम अपना पहला ऑप्शन उठा के देखेंगे। पहला ऑप्शन मान लीजिए कोई हमारा एक यौगिक है, अब ये दो या दो से अधिक यौगिक में टूट रहा है, तो पता है ये कौन सी अभिक्रिया होगी। जब टूटता हो, कोई भी अभिक्रिया टूटती है तो ये वियोजन अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? वियोजन। कोई एक पदार्थ या एक यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थों में या कंपाउंड में टूटती है तो ये क्या होती है? वियोजन होती है। अब ये कौन सी, अगर वियोजन भी तीन टाइप के होते हैं आपके। ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा मिलने पर ऐसा होगा। ठीक है, ऊष्मीय वियोजन में रखेंगे आप। सीधा सीधा जब कोई एक यौगिक होगा वो दो या दो से अधिक भागों में टूटेगा तो वियोजन अभिक्रिया होगी। ये बात अपने दिमाग में सेव कर लें। दूसरा ऑप्शन है, इसमें क्या है, एक दो मिल रहे हैं और एक का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बता सकते हैं जब दो या दो से अधिक अभिकारक या पदार्थ आपस में मिले और मिलने के बाद केवल एक का निर्माण करें तो ऐसी अभिक्रिया आपकी कहलाएगी संयोजन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी? संयोजन। इसका दूसरा नाम भी होता है संकलन, एक और नाम होता है योगात्मक। सभी लोग दिमाग में अच्छे से इसे उतार लें और नोट जरूर कर लें, क्योंकि ये ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है FeCuSO4, और एक ये तत्व दिया, ये यौगिक दिया गया, फिर इधर एक यौगिक का निर्माण हुआ, ये तत्व बाहर हो गया। तो देखो, जब इसकी परिभाषा अगर हम बनाएं तो एक कोई तत्व किसी यौगिक से क्रिया करता है, उस यौगिक जो तत्व होता है, उस यौगिक का जो तत्व होता है उसकी जगह ले लेता है और उसको क्या कर देता है? विस्थापित कर। ये क्या, कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो जब कॉपर को विस्थापित किया तो ये कैसी अभिक्रिया होगी? विस्थापन अभिक्रिया होगी। कैसी अभिक्रिया होगी? विस्थापन या प्रतिविस्थापन अभिक्रिया भी सेम कहेंगे। प्रतिविस्थापन भी के नाम से भी ये पूछी गई है। अब चौथा ऑप्शन हमारा सामने है। याद रखना, विस्थापन एक तत्व एक यौगिक, एक तत्व एक यौगिक, फिर इधर जो बनेगा एक तत्व एक यौगिक।
समझो विस्थापन हो गया, ये बात दिमाग में सेव कर लो। उसकी जगह इसको अलग कर देता है और उसकी जगह स्वयं ले लेता है, इसको अलग कर दिया, जिसको अलग किया वही तुम्हारा विस्थापन का काम करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम चौथे ऑप्शन की। हमारे पास इधर देखो, एक यौगिक ये रहा, एक यौगिक ये रहा। जब दो यौगिक आपस में क्रिया करें, आपस में आयनों की अदला बदली करें और आयनों की अदला बदली करने के बाद दो यौगिक का ही निर्माण कर दें। इसने क्या, इसको इसने दे दिया, इसने इसको दे दिया, देखो बेरियम इसके साथ जुड़ गया और सोडियम इसके साथ जुड़ गया, तो आयनों की अदला बदली हुई। आयनों की जब अदला बदली हुई तो क्या हुआ, दो यौगिकों का निर्माण हो गया। तो ये अभिक्रिया आपकी कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी, द्विविस्थापन। तो उम्मीद है ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा और आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन थी या आगे, मतलब कई बच्चों का ये कहना था कि सर हमें कि ये टॉपिक नहीं समझ आया, रासायनिक समीकरण तो आ जाते हैं लेकिन उनमें हमें कैसे पहचान करें कि कौन संकलन है, कौन योगात्मक है और कौन वियोजन है, कौन विस्थापन है, कौन दो विस्थापन। तो मैंने ये चारों ऑप्शन इसी प्रकार के लिए गए, चारों अभिक्रियाएं इसी प्रकार की हैं जो आपको परिभाषित करेंगी, आपको समझाएंगी और आपको जो दिमाग में कंफ्यूजन है वो उसका समाधान हो जाएगा, मतलब निराकर क्या बोलते हैं हिंदी में, एक और शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, मैं याद नहीं आ रहा। हम सीधा सीधा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इन चारों ऑप्शन के साथ। तो ये चार ऑप्शन आप जरूर स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि ये चाहे वो यूपी बोर्ड है, चाहे ग्रुप डी वैकेंसी जो रेलवे में परीक्षा होने वाली है उसमें इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। और एनटीपीसी जो परीक्षा देने जाने वाले हैं उन बच्चों के लिए भी बहुत ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर एक टॉपिक ऐसा लेके आऊँगा जिसमें आपका प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। ये रेलवे जो वैकेंसी जल्दी परीक्षा होने वाली है तो उसमें बहुत जल्दी ही आप देखेंगे इससे रिलेटिव बहुत सारे प्रश्न, क्योंकि मैंने पिछली बार भी साइंस को तैयार करवाया था, कई बच्चों ने अच्छे खासे अंक अर्जित किए हैं, तो देख लेते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। यूपी बोर्ड वाले भी जरा इस पर फोकस करेंगे क्योंकि इसमें आपकी चार परिभाषाएं मैंने कंफर्म करवा दी हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत।